So my dear friend, we will see here synthesis of two simple sentences into one simple sentence. In the previous videos, already we have seen synthesis of two simple sentences into one simple sentence with the use of participle, gerund and infinitive. Here we are going to see the use of a phrase in apposition. यहाँ देखते हैं कि दो वाक्य किस तरह से आपस में जुड़ते हैं बड़ी आसानी से फ्रेज इन अपोजिशन करके. फॉर एग्जाम्पल, श्रीमती इंदिरा गांधी was the first woman PM of India. पहला सेंटेंस है कि श्रीमती इंदिरा गांधी was the first woman PM of India. She was a great leader. इन दोनों बातों में पहले सेंटेंस में जो श्रीमती इंदिरा गांधी और उसका कंप्लीमेंट द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया करके जो सेंटेंस दिया है, इसमें हम इन दोनों को फ्रेज इन अपोजिशन करके एक साथ सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं. हम लिखेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया was a great leader. इस was a great leader, she was a great leader, a great leader को प्रीडिकेट बना देंगे और फर्स्ट सेंटेंस में इस was को हटा देंगे, कंप्लीमेंट कॉमा रख देंगे. तो श्रीमती इंदिरा गांधी द फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया was a great leader. इस तरह से ये हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड फ्रेज इन अपोजिशन. We will see the next example. Kalidas was a great poet. He wrote Shakuntala. अब कालिदास was a great poet. अब एक ही सेंटेंस में कालिदास का कंप्लीमेंट है was a great poet. तो क्यों ना हम दोनों को एक साथ लिख दे, was हटा दे. कालिदास a great poet. ऐसे लिख देंगे कालिदास कॉमा a great poet. ये सब्जेक्ट बन जाएगा. इसको फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं. तो कालिदास ए ग्रेट पोएट रोट शकुंतलम, और इसका जो प्रीडिकेट है रोट शकुंतलम उसको हमने उठा के रख दिया. अब कालिदास ए ग्रेट पोएट, ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं जिनको एक साथ कॉमा लगा के लिख दिया. इसको हम फ्रेज इन अपोजिशन की मदद से दो सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में बोलने का तरीका है. थर्ड एग्जांपल देख सकते हैं. माय ब्रदर इज एन इंजीनियर. मेरा भाई एक इंजीनियर है. ही वर्क्स इन दिल्ली. वो दिल्ली में रहता है. अब माय ब्रदर इज इंजीनियर, माय ब्रदर और इज एन इंजीनियर. एन इंजीनियर उसका कंप्लीमेंट दिया है. इसको हटा के और कॉमा यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट बना देंगे. माय ब्रदर एन इंजीनियर वर्क्स इन दिल्ली. तो ये वर्क्स इन दिल्ली प्रीडिकेट बना के हम इसको एक सेंटेंस में हम लिख सकते हैं. सो दीज वर द एग्जांपल ऑफ मेकिंग टू सिंपल सेंटेंसेस. आफ्टर सिंथेसाइजिंग इट बिकेम वन सिंपल सेंटेंस with the help of phrase in opposition. Another example we will see, and this is called nominative absolute. अब यहाँ nominative absolute में किस तरह से देखेंगे कि जहाँ दो तरह के सब्जेक्ट हैं लेकिन हम किस तरह एक साथ उनको लिख देते हैं. The sun had set, सूरज डूब चुका था. We returned home, और हम लोग घर आए. इसको हम लोगों ने सिंथेसाइज कर दिया. पहले वाक्य में द सूरज द सन दिस इज सब्जेक्ट, और दूसरे वाक्य में वी इसका सब्जेक्ट है. लेकिन हमने एक साथ लिख दिया द सन हैविंग सेट. सूरज डूब जाने के बाद. द सन हैविंग सेट. किस तरह इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, जो थोड़ा अनटैग्ड यानी थोड़ा मुश्किल लूजली टैग्ड सेंटेंस बनता है इसमें. द सन हैविंग सेड वी रिटर्न्ड होम. दूसरा वाक्य है द टीचर वाज एब्सेंट. टीचर वाज एब्सेंट, द क्लास वाज सस्पेंडेड. टीचर एब्सेंट था और क्लास को सस्पेंड कर दिया गया. यहां हम लिख देंगे
द टीचर बीइंग एब्सेंट, टीचर के एब्सेंट होने पे, और उसके तुरंत बाद द टीचर बीइंग एब्सेंट द क्लास वाज सस्पेंडेड। इस तरह से लिख दिया गया। ऐसे भी हो सकता है कि द सन रोज, सूरज निकला, द बर्ड्स बिगेन टू चैप, द सन रोज, द सन हैविंग राइजन, ऐसे भी बोल सकते हैं द सन हैविंग राइजेस, द बर्ड्स बिगेन टू चैप। इस तरह के यूज को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं माय डियर फ्रेंड। एंड just in this short video we have seen how to join two simple sentences into one simple sentence.